श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत गीता हमें जीवन का अस्तित्व सिखाती है। गीता मानव जीवन में सम्मिलित ज्ञान का एक संकलन है। गीता हम सबको जीवन जीने की प्रेरणा देती है। गीता अर्जुन विषाद योग अध्याय 1। धनुष उठाकर अर्जुन श्री कृष्ण वासुदेव से यह वचन कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देखने दो। हे माधव, इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। हे माधव, दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेनाओं में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। हे मधुसूदन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए श्री कृष्ण वासुदेव दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए जीते हुए इन कौरवों को देख। अर्जुन ने देखा दोनों ही सेना में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, गुरुओं, भाइयों, बंधुओं, मित्रों, ससुरों और उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अत्यंत करुणामय होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, हे केशव, हे वासुदेव कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। हे माधव, हे मधुसूदन, और त्वचा भी जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे मधुसूदन, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे माधव, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य। हे जनार्दन, धृष्टराज के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रशंसा होगी। इन आतताताओं को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बंधु धृष्टराज के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये अपने ही कुटुंब के हैं और कुटुंब को मारकर हमें कैसे सुख होगा। हे माधव, यद्यपि लोभ से मुक्त चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे कृष्ण, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना